हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स माइंड टॉर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड से, तो आप लोग पढ़ सकते हैं एकदम फ्री। साथ ही साथ आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल गया है, एक बार चेकआउट वहां से कर लीजिएगा। सर, आज के इस लेक्चर में आप ऐसा क्या खास लेके आए हो जो हम रुके यहां पर? तो देखो भैया, आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है। उसमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड है, तो वर्ड प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेना, ठीक है। अगर टैक्सी ड्राइवर पर या टैक्सी पर अगर क्वेश्चन हो तो टैक्सी ड्राइवर भी बनना पड़े तो बन जाना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, तो चलो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हर क्वेश्चन में करना वही काम है जो हम लोग करते आएंगे, ठीक है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड लगाना, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अलावा कोई भी मेथड मत लगाना यहां पर। ऐसा नहीं कि भैया एलिमिनेशन लगा रहे, नहीं, एलिमिनेशन तो खैर अभी पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मान लो पढ़ लिया होता तो आपको अगर सब्स्टिट्यूशन से बोल रहा है तो सब्स्टिट्यूशन ही आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है सर, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन और बढ़िया तरीके से हम इसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इक्वेशन यहां पर फॉर्म कर लेंगे, सॉल्व पीछे कर लेंगे, करेक्ट है। ठीक है सर, डन है। अब आ जाओ बात को समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दो नंबर होंगे, उन दो नंबर का कहीं ना कहीं डिफरेंस हो रहा होगा और उनका डिफरेंस होने पर कितना आ रहा होगा, 26 आ रहा होगा। दिमाग में बैठाना, कहीं ना कहीं डिफरेंस हो रहा होगा दो नंबर का और उनका डिफरेंस कितना आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा। अगर एक नंबर 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के तो फाइंड करो, अगर एक नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर के तो फाइंड करो। अब एक बात समझना, क्या आपको यहां पर दो नंबर मालूम है कि कौन से? नहीं सर, नहीं मालूम। अच्छा, यहां पर 26 सब्सट्रैक्ट करोगे अगर दो नंबर तो कितने चांसेस बनेंगे, बहुत चांसेस बनेंगे। तो सर डायरेक्ट तो हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे, यहां पर हमें नंबर ही नहीं मालूम ना कि वो दो नंबर कौन से। ठीक है, तो लेट दी नंबर्स बी एक्स एंड वाई। क्या ले लिया हम लोगों ने नंबर्स को, एक्स एंड वाई ले लिया। अब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब कहीं ना कहीं सर इन दोनों का डिफरेंस हुआ होगा और हमें कितना मिला होगा, 26। तो यहां पर अब आपको क्या लिखना है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना कि डिफरेंस बिटवीन है ना, डिफरेंस पूरा पूरा लिख दूंगा, पूरा पूरा लिख दो सर। लो भैया, पूरा पूरा लिख देता हूं अच्छे से। अब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर हमारे पास x माइनस वाई बराबर 26। जब आप x में से y को माइनस कर रहे होगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 26। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहां तक का तो निपट गया। अब यहां से एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्या बोल रहा है ये, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स दी अदर। मतलब एक नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर के, एक नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर के। करेक्ट है, करेक्ट है सर। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सीधा सीधा कहां पर, पीछे लेके चल दो। आ जाओ, दो इक्वेशन बनती हुई नजर आई, एक आई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया, और दूसरी हमारे पास, चलो इसको भी जनरल फॉर्म में शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना,
क्लियर हो गया? ये हो गई सेकेंड इक्वेशन हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई सेकेंड। आसान कौन सी लग रही है सर? सेकेंड इक्वेशन। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देखो ध्यान से समझना, यहां का कंटिन्यूएशन मैं पीछे कर रहा हूं, है ना? ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हमें कितना मिलेगा? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3y आ गई। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारे पास? ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को आप कहां पर डालो? फर्स्ट इक्वेशन में डालो। क्या लिखोगे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा भैया? फर्स्ट। x की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है कहां पर? फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, तो आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। x की जगह पे कितना डालना है? 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो 3y और y कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू 26। तो y हमारे पास आ जाएगा 26/2 मंजे 13। क्या आ जाएगा सर? 13 आ जाएगा सर। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास 13 आ गया, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको y की वैल्यू पुट करनी है कहां पर? इक्वेशन थर्ड में। y की वैल्यू कहां पर पुट कर दोगे आप लोग? थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे? पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। तो डालो भैया y की जगह पे 13, तो x कितना आ जाएगा? x तो है हमारे पास 3y, y की जगह पे डालो तो x बराबर 3 इंटू में 13, तो 13 3 जा 39। तो x हमारे पास कितना आ गया? x हमारे पास आ गया 39। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, हमारे पास जो दो नंबर थे वो थे x और y। ठीक है, देयरफॉर जो नंबर हमारे पास आ गए वो क्या आ गए? नंबर हमारे पास आ गए 39 और 3। क्या लिखोगे? हेंस टू नंबर्स आर 39 एंड 13। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यही वो नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है? 26 है। अब इन दोनों का जरा डिफरेंस करके देखो, 26 आएगा? आएगा सर। चेक करने के लिए कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस 26 आएगा। 39 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप लोग दोनों का डिफरेंस करोगे तो 26, और एक नंबर 3 गुना होगा दूसरे नंबर के। देखो, एक नंबर 3 गुना होगा दूसरे नंबर के। अब ये जो दूसरा नंबर है उसका 3 गुना करो। यहां पर ध्यान से समझना, एक नंबर 3 गुना होगा दूसरे नंबर के, तो 13 3 जा 39। करेक्ट बोल रहा है ये, तो समझ गए बात को? तो ऐसे आप लोग क्या करोगे? नंबर्स को फाइंड करोगे यहां पर। ठीक है ना? एक बार स्क्रीनशॉट दिलवाऊं क्या? लो, ले लो भैया स्क्रीनशॉट। एक तो ये हो गया और एक यहां पर क्वेश्चन का एंड हो गया। समझ गए बात को? पक्का? बढ़िया तरीके से आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़े तो हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि फिर से वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ फॉलोइंग प्रॉब्लम में और फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब में यही करना है, तो अब हम नहीं लेंगे कुछ भी, है ना? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब भूल जाओ क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए, पहले समझो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं कि सबसे पहले समझो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो हम यहां पर कोई भी दो ऐसे एंगल्स ले सकते हैं जिनका सम क्या होगा? 180 होगा। देखो, 90 + 90 भी ले सकते हो, कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप लोग 40 और 140 भी ले सकते हो, कितना होगा? 180 होगा। ठीक है,
150 और 30 भी ले सकते हो, कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये हो गए हमारे पास कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब लेकिन जो कहानी यहां पर चल रही है वो कुछ अलग चल रही है। वो कहानी क्या चल रही है वो समझो। यहां पर बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं दो आपके पास क्या है, दो आपके पास एंगल है। तो दो एंगल में से जो लार्जर वाला एंगल है ना, वो छोटे वाले एंगल को एक्सीड्स कर रहा है 18 के साथ। 18 डिग्री के साथ एक्सीड्स करने का मतलब है कि बढ़ा रहा है। एक्सीड्स करने का मतलब है कि वो बढ़ा रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एंगल्स को ले लेंगे। लेट द लार्जर एंगल बी x और स्मॉलर को क्या ले लो y। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा समझना बात को कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब लार्जर एंगल बराबर स्मॉलर प्लस 18। देखो बोल रहा है भैया कि लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। जो लार्जर एंगल है ना वो एक्सीड्स कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है स्मॉलर को काय से 18 से। ठीक है ना, लार्जर एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18। तो लार्जर तो आपके पास कितना है सर, लार्जर है आपके पास x, स्मॉलर एंगल कितना है y, प्लस कितना हो जाएगा 18। क्लियर हो गई बात। तो प्लस y और प्लस 18 लेफ्ट साइड में ले आओ, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 18 बराबर 0। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, पहली बात। ठीक है, फाइंड देम। अब सर एक ही इक्वेशन बन रही है, दूसरी कहां से बनेगी, दूसरी कहां से बनेगी, तो अब आप खुद सोचो भैया। बात काहे की हो रही है, बात हो रही है हमारे किसकी, सप्लीमेंट्री एंगल्स की। और मैंने आपको बताया सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो वो क्या, कौन सा केस हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स का केस हो जाएगा। जब आपके पास दो एंगल का सम क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री तब होगा जब आप उन्हीं दोनों एंगल का सम करोगे और कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां पर एक चीज तो लिखी हुई है कि एक कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, कौन से एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स वो बोल रहा है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में आप ये चीज जानते हो कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब भैया लार्जर वाले का और स्मॉलर वाले का सम करोगे तो वहां पर आपको ये बात पक्की है कि कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अच्छा, यहां पर डिग्री 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 लगा देना, वैसे तो यहां पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पर लगा देना फिर भी आप लोग। ठीक है, यहां पर लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18। ये चीज क्लियर हो गई थी, क्लियर हो गई थी सर, कि लार्जर वाला स्मॉलर वाले को 18 से बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये कंडीशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने ये सोचा कि हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स। तो सम ऑफ टू एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। वो कौन सा केस है, सप्लीमेंट्री का। तो बस यहां से ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब यहां पर आ जाओ, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई माइनस 18 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 18 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई बराबर 180 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है, मेरे को तो सेकंड वाली लग रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो,
y को उधर भेजोगे तो x आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस का y। क्लियर हो गई बात? ये हो गई आपके पास कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। ठीक है सर, ये हो गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को आपको कहां पर डालना है? यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। भैया सेकंड से निकाला है, सेकंड से निकालना है, सेकंड में मत डालना, फर्स्ट में डालना। ठीक है, बस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां पर डालना है सर? फर्स्ट इक्वेशन में डालना, थर्ड में नहीं डालेंगे। x की जगह पे 180 माइनस वाई, x की जगह पे 180 माइनस वाई। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 18 बराबर 0। यही है क्या? यही है। x की जगह पे 180 माइनस वाई लिख रहा हूं, लिखा 180 माइनस वाई, और माइनस वाई ऑलरेडी है, माइनस 18 बराबर 0। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, माइनस वाई कितना? माइनस में 2y। ठीक है, जब इसमें से 180 में से 18 माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 162। अरे ध्यान से समझो, 162 नहीं बचेगा क्या? 180 और 18, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, 162 बचेगा। 162 काय में बचेगा? प्लस में 162 बराबर 0। प्लस का 162 राइट साइड में, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 162, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 162 अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा आपके पास? 81। y आपके पास कितना आ जाएगा? 81 डिग्री। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना? 81। तो क्या लिखोगे यहां पर अब आप लोग? सिंपल सी बात है कि पुट y बराबर 81 इन इक्वेशन कौन सी वाली? थर्ड। पुट y बराबर 81 इन इक्वेशन कौन सा भैया? थर्ड। अब y बराबर 81 थर्ड इक्वेशन में डालो भैया। हमारे पास इक्वेशन थर्ड है, x बराबर 180 माइनस में y, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस में 81, तो x बराबर आ जाएगा, अब माइनस करो जरा, तो 180, 81, 17, 10, 9, 9, कितना हो जाएगा यहां पर हमारे पास? 99। क्लियर हो गई बात? तो x हमारे पास कितना आ गया? 99। तो यहां पर क्या लिखना है? हेंस टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 एंड 81। क्या लिखोगे? हेंस टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर क्या क्या? 99 और 81, है ना? अब देखो इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास आएगा 180 डिग्री। करके देखोगे क्या? करके देखो सर 99 और 81 का सम कर दो, 9 और 1 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 180। बिल्कुल सही है हम लोग, बिल्कुल सही है। समझ गए बात को? ऐसे किया जाता है। एक बार आप लोग ट्राई करो, एक बार आप लोग ट्राई करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। ठीक है, दो इक्वेशन मिली और दो इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लेके जाके सॉल्व कर दिए। हो गया पक्का? ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट लिया तो अब हम आ गए थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है क्या? नहीं सर, बहुत सस्ता लग रहा है, ये तो बहुत ज्यादा सस्ता लग रहा है। सेम टू सेम काम है, सेम टू सेम काम करना है। ठीक है, बोल रहा है सर द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कोच आपो इस बार, माय डियर कोच। अब इस क्वेश्चन को अपने को क्या करना है? बिल्कुल 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 खत्म करना है। तो कोच साहब, क्रिकेट टीम में आपने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी 3800 में। ठीक है, लेट शी वाइज आ गया यार, कोई दिक्कत नहीं,
अब यहाँ पर हम लोग कोई नहीं, शी को ही कर दो, ही को शी कर दो, बुरा मत मानना, पर हमने को करना पड़ेगा। लेटर शी बाइज, अब कोच हमारे पास फीमेल थी, हमें पहले बता ही नहीं गया, स्टार्टिंग में बोल देते तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए अच्छा हुआ मैंने अपने ऊपर नहीं लिया, क्वेश्चन को आपके ऊपर डाल दिया, कोई बात नहीं। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल। अब बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना, पढ़वाता हूं अच्छे से। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज इतना। कोच है एक क्रिकेट टीम की, उसने 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदी 3800 में। अब 7 बैट और 6 बॉल खरीदने पर टोटल कॉस्ट उसको 3800 देनी पड़ी। मतलब बैट कितने रुपए का होगा हमें नहीं मालूम, अच्छा बॉल कितने रुपए की होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन 7 बैट और 6 बॉल जब उसने खरीदी तो उसको देने पड़े 3800। ये बात फिक्स्ड है? फिक्स्ड है सर। तो यहां पर सबसे पहली बात तो हमें कॉस्ट नहीं मालूम एक बैट और एक बॉल की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लेटर शी बाइज 3 बैट और 5 बॉल। भैया अब इसको इतने भी कम पड़ गए, फिर उसने क्या करा, 3 बल्ले बोलते हैं हमारी भाषा में, ठीक है ना, 3 बैट और 5 बॉल्स ली 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब एक कॉस्ट निकालनी है अपने को, ठीक है ना। सेम काम करते हैं, इक्वेशन यहां बनाते हैं, बाकी हम लोग सॉल्व पीछे कर देंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहां पर बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज कितना, एक्स, रुपीज एक्स, ठीक है सर। अब सर इसी तरीके से बॉल की कॉस्ट भी हम लोग कितना बन रहे, वाई बन रहे, तो कॉस्ट ऑफ एक बॉल बी रुपीज वाई। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। अब एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट और 6 बॉल ले रही है इतने रुपए में, ठीक है। क्या कर रही है भैया, 7 बैट है ना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल, कॉस्ट ऑफ, यहां पर लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल्स। ये कौन सा बॉल्स है, कितना भैया हमारे पास, इज रुपीज 3800। अब बहुत ज्यादा ध्यान से, एक बैट अगर एक्स का है तो 7 बैट कितने के होंगे, 7x के। अच्छा एक बॉल अगर वाई की है तो 6 बॉल कितने की होंगी, 6y की, और इन दोनों को मिला के वो कितना दे रहा है भैया, 3800 दे रहा है। बात हो गई क्लियर? क्लियर हो गई सर बात। अब आगे की बात भी समझो थोड़ा ध्यान से। अभी यहां से क्या बनानी बाकी है, सेकंड इक्वेशन बनानी बाकी है, तो हो गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है सर। अब लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज इतना। अब एक बैट फिर से एक्स का है तो 3 बैट कितने हो गए, यहां पर लिख देना स्टेटमेंट, लेटर शी बाइज है ना, या तो फिर ठीक है, इतनी कहानी मत सुनाओ, आप तो सिर्फ इतना लिख दो कि कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इज रुपीज 1750। कितना हो जाएगा हमारे पास, 1750, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान से समझना, एक बैट की कॉस्ट एक्स है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, 3x हो जाएगी, ठीक है। एक बॉल की कॉस्ट y है तो 5 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5y। अब इन दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 1750 ही हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत ज्यादा बात को ध्यान से समझते हुए हम लोग करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। पीछे आ जाओ भैया। एक इक्वेशन है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800।
और एक इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब यहां से आपको सिंपल सा काम क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से आसान वाली इक्वेशन को उठाओ, x या y की वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट कर दो। सिंपल सी काम सर, सिंपल सी काम। तो यहां से कौन सी वाली आसान लग रही है, मेरे को सेकंड लग रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, कितना आएगा हमारे पास, आएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है ना। यहां से अब आप लोग किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो, सर मैं तो x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, सीधा सिंपल। तो 3x बराबर 1750 प्लस का 5y राइट साइड में गया, माइनस का 5y, तो x आ गया हमारे पास 1750 माइनस 5y होल अपॉन में कितना 3। ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सर। ज्यादा कुछ नहीं करा, दो इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन ली, x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू को हम लोग कहां पर डालने चल रहे हैं, x की वैल्यू को हम लोग डालने चल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, by substituting the value of x in equation first। अब इक्वेशन फर्स्ट में आपको डालना है, डाले क्या, चलो भैया डालते हैं। तो x की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, ध्यान से देखना, x की वैल्यू डाल रही है। ठीक है, 1750 माइनस 5y होल अपॉन में कितना 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना 3800। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सर। 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी करें, जल्दी करो। अरे जल्दी का मतलब ये नहीं कैलकुलेटर उठा लो, अरे रे 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 कैलकुलेटर नहीं उठाना। 7 इंटू 1750 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 700 7 5 35 7 7 49 और 352। ठीक है, 7 1 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 कितना 12, 12250। एक बार जल्दी से चेक करो भैया, इतना ही होता है क्या, 1750 का मल्टीप्लाई, जल्दी चेक करो, 1750 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 7 के साथ करते हैं तो 12250 ही होता है क्या, बिल्कुल सर उतना ही होता है। तो 12250 माइनस 35y, 12250 माइनस 35y होल अपॉन में कितना 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू में 3800। ठीक है ना, ठीक है सर। अब क्या करना है हमें, अब यहां पर हमें एलसीएम का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। या तो फिर एक काम करो, अब 6y को राइट साइड पहुंचा दो, 12250 माइनस 35y बाय 3 इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। एक काम करो जल्दी से, ये 3 को आप राइट साइड पे पहुंचा के दोनों से मल्टीप्लाई करो, जल्दी 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 जल्दी। किया क्या मल्टीप्लाई, चलो सर मल्टीप्लाई करा, तो यहां पर हो गया 12250 माइनस 35y इज इक्वल्स टू 38 इंटू 3, 8 16 8 3 24 3 3 9 10 11 माइनस 6y नहीं, यहां पर भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 3 18y हो जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या, ये चीज क्लियर है। अरे देखो ज्यादा कुछ नहीं किया, 38 का मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 8 16 8 3 24 3 3 9 10 और 11 हो गया 144, और क्योंकि 2 0 इधर थे तो 2 0 यहाँ पर लगा दिए, तो ये हो गया। और 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ भी तो कितना हो जाएगा, 6 3 18। ठीक है सर। उसके बाद अब ये आ जाएगा यहाँ पर, y वाले एक साथ ले लो, माइनस का 35y प्लस का 18y इज इक्वल्स टू 11400 माइनस 12250।
यहां पे जब ये माइनस होगा तो आ जाएगा माइनस में 17y इज इक्वल्स टू 12250 और 12250 और 11400 हो जाएगा 0 5, यहां से बचेगा हमारे पास कितना 8 बचेगा सर, कितना आ जाएगा माइनस में 850। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ जाएगा 850 अपॉन 17, 17 5 जा 85, तो y आ गया हमारे पास 50। मतलब कॉस्ट ऑफ क्या बॉल, कॉस्ट ऑफ एक बॉल कितनी आ गई हमारे पास 50 रुपीज। ठीक है ना, अब y की वैल्यू उठाओ और इसमें डालो तो x की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा जल्दी काम करें, चलो थोड़ा जल्दी काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। पुट सॉरी y बराबर 50 इन इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन भैया, थर्ड। पुट y बराबर 50 इन इक्वेशन थर्ड, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर देखो 1750 माइनस 5 5 से 25 250 हो जाएगा, होल अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सर। सर 250 माइनस होगा जब सर इससे, तो आ जाएगा 1500 अपॉन 3, मतलब सर 500, तो x कितना आ गया आपके पास 500 आ गया। मतलब कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आर 500 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। लिख दोगे क्या स्टेटमेंट, लिख दोगे क्या स्टेटमेंट को? अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेना, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 250 सही है बिल्कुल। चेक कर लेना, x और y की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल के देख लेना, कोई भी एक इक्वेशन में आपको वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, यहां पर एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना लास्ट में कि हेंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल is 500 and 50, 500 and 50 respectively। क्या लिख दोगे भैया, 550 respectively। ठीक है भैया, ठीक है सर। एक बार जल्दी से चेक कर लो, ये था, यहां से हमने शुरू किया था और यहां पर हमने खत्म किया। ठीक है, आ गया समझ में, पक्का अच्छे तरीके से। चलो 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 चलो, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है सर, अब इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। राइट साइड में हम लोग इक्वेशन बना देंगे और कर लेंगे। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब यहां पर क्या है भैया, एक टैक्सी ड्राइवर है जो टैक्सी का चार्ज करता है एक सिटी में, जिसमें आपके पास एक फिक्स्ड चार्ज होता है, साथ ही साथ आपका चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड होता है। मतलब कि मान लो आप टैक्सी में बैठे, आपको चलना है 15 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर एक बार समझो बात को, जैसे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ आपका 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड ₹105 फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का जो चार्ज दिया गया वो दिया गया 105। इसी में आपका फिक्स्ड चार्ज भी था और इसी में आपका वेरिएबल चार्ज भी था। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आपके पास क्या है ना, आपके पास अगर आप लोग टैक्सी बुक करते हो, इस केस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर आप लोग टैक्सी बुक करते हो तो टैक्सी बुक करने पर आपको क्या क्या देना पड़ेगा। देखो, मान लो अगर आप लोग चले 12 किलोमीटर, ठीक है, तो उसने सबसे पहले फिक्स्ड किया हुआ है कि भैया 1 किलोमीटर का मैं लूंगा 2 रुपए, 1 किलोमीटर का मैं लूंगा 2 रुपए। लेकिन जैसे ही आप मेरी टैक्सी में बैठोगे ना, तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज तो देना पड़ेगा। जैसे ही आप मेरी टैक्सी में बैठोगे तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज तो देना पड़ेगा। लेट सपोज कि फिक्स्ड चार्ज हम लोग बोल रहे हैं 25 रुपीज। मतलब कि क्या, अब मेरी गाड़ी में आप लोग बैठ गए तो आपको देना पड़ेगा कितना, 25 रुपीज। अब 25 रुपीज देने के बाद अब आप बताओ कि चलना कितना है। अब आप अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो मैं आपसे 2 रुपए लूंगा। अब अगर आपको 2 किलोमीटर चलना है तो मैं आपसे 4 रुपए लूंगा, 3 चलना है तो 6 रुपए लूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप कितना चले, 12 किलोमीटर चले। अच्छा, अब आप टोटल उसको कितना दोगे,
सर देखो टोटल हम उसको फिक्स्ड चार्ज जो उसका था वो तो देंगे, साथ ही साथ चार्ज पर किलोमीटर भी देना पड़ेगा, चार्ज पर किलोमीटर भी देना पड़ेगा। पता नहीं सर कैसा टैक्सी ड्राइवर है ये, कैसा टैक्सी ड्राइवर है सर, मतलब चिट भी इसका पट भी इसका सर, सब कुछ इसका हो रहा है। फिक्स्ड चार्ज भी दो और फिर सर चार्ज पर किलोमीटर का भी दो, ठीक है। तो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मदद करते हैं तो इसकी भी मदद कर देंगे। 25 रुपए फिक्स्ड चार्ज दे दिया। अब सर 25 रुपए फिक्स्ड चार्ज देने के बाद चार्ज पर किलोमीटर में 12 किलोमीटर गया, मैं सर 12 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर के वो 2 रुपए ले रहा है, तो 12 किलोमीटर के कितने लेगा सर, 1 किलोमीटर के 2 रुपए ले रहा है, तो सर 12 किलोमीटर के 24 रुपए लेगा। 1 किलोमीटर के 2 रुपए ले रहा है तो 12 किलोमीटर के सर 24 रुपए लेगा, कैसे 12 इंटू 2, ठीक है सर। तो सर ये हो गया 25 प्लस 24, मतलब सर 49 रुपीज मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। ये चीज आ गई। अब इस क्वेश्चन को समझो, ये चीज अगर आ गई तो क्वेश्चन पूरा इस पे ही है, क्वेश्चन पूरा इस पे ही है, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी कि अगर हम गाड़ी में बैठेंगे तो हमें फिक्स्ड चार्ज भी देना पड़ेगा, साथ ही साथ वेरिएबल चार्ज भी देना पड़ेगा। वेरिएबल चार्ज मतलब चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग करेंगे इसका सोल्यूशन, बहुत ज्यादा ध्यान से अब पढ़ो आराम से। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। समझ गए हम कि कोई भी अगर एक टैक्सी है तो वो फिक्स्ड चार्ज भी ले रही है और वेरिएबल चार्ज भी ले रही है। कोई भी अगर एक टैक्सी है तो वो फेयर करने का एक फिक्स्ड चार्ज भी ले रही है और चार्ज पर किलोमीटर को मैं वेरिएबल चार्ज बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, वेरिएबल चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने पर जो गाड़ी वाले ने लिया वो कितना लिया, 105 रुपीज लिया। अच्छा ठीक है, अब हमें फिक्स्ड चार्ज कितना दिया वो मालूम नहीं, चार्ज पर किलोमीटर हमने मालूम नहीं कि हमने कितना दिया, लेकिन हमने उसको ओवरऑल कितना दिया, 105 रुपीज दिया। फिर से ध्यान से समझो, हम 10 किलोमीटर चले और हमने उसको 105 रुपीज दिए, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमने उसको फिक्स्ड कितना दिया और हमने उसको वेरिएबल कितना दिया, हमें वही फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है सर। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जर्नी पे जो चार्ज दिया गया वो कितना दिया गया, 155 रुपीज। अब हम लोग 10 किलोमीटर की जर्नी तो खत्म कर लिए, ठीक है। भाई किशोर सर आ रहे हैं और सेम गाड़ी से आ रहे हैं, हमने कितना दिया, मैंने दिया भैया उसको 155 रुपीज 15 किलोमीटर की जर्नी पर। मैं कितनी जर्नी चला, 15 किलोमीटर, तो मैंने पक्की बात है फिक्स्ड चार्ज भी दिया होगा, साथ ही साथ चार्ज पर किलोमीटर भी दिया होगा, ठीक है। दोनों मिलाकर मैंने कितना दिया उसको, 155 रुपीज। वॉट आर दी फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज अपने को कौन कौन से निकालने हैं, फिक्स्ड चार्ज भी निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर भी निकालना है, ठीक है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर अगर किसी आदमी को ट्रैवल करना है तो वो कितना चार्ज देगा, देखो फिक्स्ड भी देगा वेरिएबल भी देगा। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है क्या, अब लाइन से समझो, अब लाइन से समझो, डरना मत, वेरिएबल चार्ज से कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए मैं एक काम करता हूं, चार्ज पर किलोमीटर बोल देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन को कहीं से नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को यहां से पढ़ना है, सबसे पहले तो यहां से पढ़ना है और यहां तक पढ़ना है। ये तो पता चल गया टैक्सी फिक्स्ड चार्ज भी ले रही है और चार्ज पर किलोमीटर भी ले रही है, लेकिन कितना ले रही है हमें नहीं मालूम। लेकिन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड ₹105। अब फिक्स्ड चार्ज भी नहीं मालूम और चार्ज पर किलोमीटर भी नहीं मालूम, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x और चार्ज पर किलोमीटर कितना, चार्ज पर किलोमीटर कितना, y। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गई। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, पीछे ही ले ले क्या क्वेश्चन को, पीछे ही ले ले क्वेश्चन को, चलो सॉल्यूशन यहां करते हैं, पढ़ेंगे वहां। क्या करा सबसे पहले,
लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x and the variable charge be and the charge per kilometer is y। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड ₹105। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? For a journey of 10 किलोमीटर चार्ज इज पेड रुपीज कितना? 105। अब देखो, अब 10 किलोमीटर चार्ज 10 किलोमीटर की जर्नी पर जो चार्ज दिया गया है वो 105 दिया गया। अब उसी में आपके पास क्या होगा? फिक्स्ड चार्ज होगा, ठीक है। और प्लस आपके पास 1 किलोमीटर का कितना ले रहा है वो y, तो वो कितना गया है? 10 किलोमीटर। तो आपके पास क्या हो गया? चार्ज पर किलोमीटर भी लिया होगा उसने। क्या लिया होगा? चार्ज पर किलोमीटर भी लिया होगा। दोनों को मिला के वो कितना ले रहा है? 105 रुपीज ले रहा है। फिक्स्ड चार्ज वो ले रहा है x। अब चार्ज पर किलोमीटर देखो, 10 किलोमीटर वो गया है, 10 किलोमीटर वो गया है। चार्ज फॉर 10 किलोमीटर वो कितना लेगा? 1 किलोमीटर का y ले रहा है, तो 10 किलोमीटर का 10y लेगा। और ये दोनों मिलाकर हमने उसको कितने दिए भैया? 105 रुपए दिए। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बहुत ज्यादा ध्यान से समझो अगर नहीं आया तो। जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर इज ₹105, ठीक है। अब 10 किलोमीटर की जर्नी पर वो 105 रुपए दे रहा है, मतलब उसी में वो फिक्स्ड चार्ज भी देगा और चार्ज पर किलोमीटर भी देगा। जब वो फिक्स्ड चार्ज देगा मतलब वो x देगा, जब चार्ज पर किलोमीटर देगा मतलब 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा। और ये दोनों मिला के वो 105 रुपए दे रहा है। भैया ये 105 रुपए में ही आपका फिक्स्ड भी है और चार्ज पर किलोमीटर भी है, ठीक है। ठीक है सर, ये हो गया। अब आगे आ जाओ, अब यहां से पढ़ो क्वेश्चन को, यहां से पढ़ो। कहां तक पढ़ोगे? यहां तक पढ़ो। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड रुपीज कितना? 155, ठीक है। यहां पर लिखो क्या? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड रुपीज 155। कितना भैया दिया गया? 155 दिया गया। हमें फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। अब 15 किलोमीटर का जर्नी हुआ तो वह फिक्स्ड चार्ज देगा, प्लस वो कितना देगा? चार्ज पर किलोमीटर भी देगा। और ये दोनों मिला के उसने क्या दिया भैया? 155 रुपीज दिया। फिक्स्ड चार्ज फिर से कितना है उसके पास? x है। चार्ज पर किलोमीटर कितना है? y। 1 किलोमीटर का y है, लेकिन वो कितना चला है? 15 किलोमीटर, तो उस हिसाब से 15y बराबर कितना हमारे पास? 155 रुपीज वो देगा, ठीक है। ये हो गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से फिर से करना पड़ेगा काम, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को उठाना पड़ेगा और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से काम निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन सी आसान लग रही है? सर मेरे को लग रही फर्स्ट वाली, तो उठाओ भैया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन है x + 10y बराबर 105। तो यहां से x की वैल्यू अगर मैंने निकाली तो कितनी आ गई? सर x की वैल्यू आ गई 105 माइनस में 10y, ठीक है क्या? ठीक है सर।
और यही आपकी क्या हो गई, यही हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, और ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है सर। अब ये जो थर्ड इक्वेशन आई है, ये आई तो फर्स्ट से ही है, ये आई कहां से, ये तो आई हमारी फर्स्ट से ही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे की काम करें, आगे का काम करते हैं। अब सर आगे का काम है क्या, आगे का काम ये है कि आपको थर्ड इक्वेशन उठाना है और कहां पर डालना है, सेकंड इक्वेशन में डालना है। क्या लिखोगे, पुट या फिर बाय सब्स्टिट्यूटिंग, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखो बात को ध्यान से समझो, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट से ही आई है, तो फर्स्ट में मत डालना, सेकंड में डालना, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन तो हमारे पास है कितना, x प्लस में 15y बराबर कितना 155। क्लियर हो गई ना बात, पक्का, बढ़िया तरीके से। x की जगह पे इतना कहां पर डालना है, इधर डालना है, तो लो डाला 105 माइनस 10y प्लस में 15y इज इक्वल्स टू 155। अब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बच जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, प्लस का 105 राइट साइड में गया तो माइनस का 105, कितना हो गया 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहां पर हमारे पास 50, कितना हो जाएगा भैया 50, ठीक है सर। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। मतलब सर एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो y आया मतलब चार्ज पर किलोमीटर आ गया। अब फिक्स्ड चार्ज भी निकालना पड़ेगा, चलो फिक्स्ड चार्ज निकालते हैं। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, पुट y बराबर 10 इन इक्वेशन थर्ड। y की जगह पे 10 हमें कहां पर डालना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन में, तो x आ जाएगा सीधा सीधा, निकालो। तो x बराबर हमारे पास कितना है 105 माइनस में 10y, y की जगह पे 10 उठाओ और डालो, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 105 माइनस में 10 इंटू में 10, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, मतलब x आ जाएगा हमारे पास 5 रुपीज, ठीक है। देयरफॉर या हेंस क्या क्या, फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज कितना हमारे पास 10, ठीक है। हेंस फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर is rupees 5 and rupees 10 रिस्पेक्टिवली। समझ गए बात को, एक बार जल्दी से नोट कर लो, कर लिया क्या, पक्का, बढ़िया तरीके से, ठीक है सर। अब ये चीज हो गई सर, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्ज और चार्ज किलोमीटर, ये निकाल लिया। अब हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब अगर उसको 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल करना है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाओ। क्या लिखोगे, फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ, फॉर traveling a distance of 25 किलोमीटर, फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, वो फिक्स्ड चार्ज तो देगा ही देगा, ठीक है, प्लस चार्ज पर किलोमीटर भी देगा, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर भी देगा। तो अपने को ये निकालना है कि ये कितना देगा। फिक्स्ड चार्ज तो हमारे पास है x, ठीक है। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर का, चार्ज पर किलोमीटर कितना है हमारे पास है y। 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 25y
तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब बात को और ध्यान से समझो। फिक्स्ड चार्ज हमारे पास वैल्यू आई क्या, एक्स, एक्स हमारे पास आया है क्या, एक्स हमारे पास आया है ना सर। एक्स से हमारे पास फिक्स्ड चार्ज है सर 5 रुपए, और वेरिएबल चार्ज है मतलब चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपए, ठीक है। तो 5 और 10 का खेल है। फिक्स्ड चार्ज कितना है 5 रुपए, और वेरिएबल चार्ज कितना है 10 रुपए। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा यहां पर 5 + 250, मतलब 255 रुपीज। क्लियर हो गई बात, कितना भैया 255 रुपीज। देयरफॉर क्लियर हो गई बात। देयरफॉर फॉर अ जर्नी ऑफ Therefore, for a journey of 25 kilometer, he has to pay कितना ₹255। एक बार जल्दी से नोट कर लो। फॉर अ जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर ही हैज टू पे कितना ₹255। हो गया, ये क्वेश्चन आ गया समझ में पक्का। बस ऐसे ही आराम आराम से अच्छे तरीके से क्वेश्चन होते जाएंगे। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, टैक्सी चार्ज ले रही थी, फिक्स्ड चार्ज भी ले रही थी, चार्ज पर किलोमीटर भी ले रही थी। जो फिक्स्ड चार्ज ले रही है वो 5 रुपए ले रही है, और आपका चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपए ले रही है। क्लियर हो गई बात पक्का। तो बस एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यहां से सोल्यूशन शुरू हुआ था, ले लिया स्क्रीनशॉट इतने का पक्का, ठीक है। और यहां से आपका ये खत्म हो गया, हो गया क्या ये भी, ठीक है सर ये भी हो गया। तो अब आ जाओ, अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 4th क्वेश्चन। अब हमारे पास आएगा 5th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है सर 5th क्वेश्चन? 5th क्वेश्चन आपका किसके ऊपर है, नंबर्स के ऊपर है, फ्रैक्शन के ऊपर है। तो एक बार जल्दी से पहले तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो, पहले तो आप लोग पढ़ लो, जल्दी 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ा? हाँ सर पढ़ा। चलो अब बनाते हैं जरा भैया, क्या बोल रहा है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब 2 को ऐड किया जाता है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है सर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि सर फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन ही नहीं मालूम है तो हम जोड़ घटा किस में रहे, समझ रहे हो बात को, ठीक है सर। अब एक बात को ध्यान से समझना, एक फ्रैक्शन बनता कैसे है। एक फ्रैक्शन अगर बनवाएं अपन लोग तो एक फ्रैक्शन बनता कैसे है सर। एक फ्रैक्शन बनता उसके न्यूमरेटर से और उसके डिनोमिनेटर से। क्लियर हो गई बात। एक फ्रैक्शन बनता कैसे, उसके न्यूमरेटर से और उसके डिनोमिनेटर से। यहां पर तो दोनों ही नहीं है, यहां पर तो दोनों ही नहीं है, तो लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर भी, ठीक है सर, y। अच्छा, अगर न्यूमरेटर को आपने x ले लिया, डिनोमिनेटर को आपने y ले लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया सर x/y। फ्रैक्शन क्या हो गया सर x/y, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर सर। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, सो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, एक फ्रैक्शन 9/11 तब होता है जब हम लोग 2 को ऐड करते हैं टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन में अगर हम 2 को ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है। बहुत ज्यादा ध्यान से यही कर लेते हैं, यही इक्वेशन बना लेंगे, सब यही कर लेंगे। अरे यार इसको रफ नहीं करना था, इसको थोड़ा सा छोटा करके हम लोग यहीं लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि एक फ्रैक्शन बनता कैसे है। लो
क्या बोल रहा है यहां पर, एक फ्रैक्शन 9/11 कब होता है, जब 2 को ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इफ 2 is added to numerator and denominator, अगर 2 को ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, अ फ्रैक्शन बिकम्स becomes 9/11। ठीक है, देखो फ्रैक्शन अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है, x/y। अब ये बात ध्यान से समझना, एक फ्रैक्शन के x/y में बोले तो अगर 2 को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करोगे, अगर 2 को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करोगे तो वो फ्रैक्शन आपको 9/11 दे देगा, वो फ्रैक्शन आपको 9/11 दे देगा। अगर आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करोगे तो वो फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। हमें तो शुरुआत से मालूम ही नहीं था, कुछ नहीं मालूम था, हमें तो शुरुआत से कुछ भी नहीं मालूम था, हमसे वो फ्रैक्शन पूछ रहा था, हमसे वो फ्रैक्शन पूछ रहा है। अब कोई भी फ्रैक्शन कैसे बनेगा, जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। कोई भी फ्रैक्शन बना कब होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मदद से। तो यहां पर हमने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को कितना मान लिया, y मान लिया, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, x/y। ठीक है सर, अगर 2 को ऐड किया जाता है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। x/y क्या था आपके पास, एक फ्रैक्शन, x में आपने 2 को ऐड किया, y में आपने 2 को ऐड किया, क्योंकि बोल ही रहा है 2 को ऐड करना है टू द बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है सर, किया तो वो फ्रैक्शन हमारा कितना हो गया, 9/11 हो गया। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करके आपको यहां से फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। तो चलो रिजॉल्व तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, रिजॉल्व तो हम लोग कर लेंगे, या फिर रिजॉल्व यहीं कर ले, चलो यहीं कर लेते हैं। तो यहां पे आप लोगों को क्या लेना है, x+2 अपॉन y+2 इज इक्वल्स टू 9/11। सबसे सही कोई भी क्वेश्चन आए ना उसको पीछे ही हम लोग शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे अधूरा छूट जाता है ना, लगता होगा थोड़ा अजीब, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई इधर अगर कर ले हम लोग x+2 के साथ, और 9 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें y+2 के साथ, तो देखो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 9y को राइट साइड में ले आओ, 11x माइनस 9y क्या हो जाएगा, माइनस 9y प्लस का 22 माइनस का 18 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। आपके पास ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई भाई, ये एक इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब यहां पर यहां तक का तो केस हो गया खत्म। अब यहां से समझो, अगर 3 को ऐड किया जाता है टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। क्या हो रहा है, अब 3 ऐड हो रहा है, तो यहां पर लिखना इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स कितना हो जा रहा है फ्रैक्शन, अब आपके पास 5/6, फ्रैक्शन बिकम 5/6। ठीक है, अब आपके पास जो फ्रैक्शन है वो कितना है सर, वो x/y है। फ्रैक्शन तो आपके पास x/y ही था, जब आपने 3 को ऐड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्या बोल रहा हूं मैं, जब आपने 3 को ऐड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन आपको कितना हो गया, 5/6 हो गया। अब आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा सर, इसको भी अब हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सर रिजॉल्व करने के बाद ही हम इसका क्या निकाल पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा, 6 का मल्टीप्लाई x+3 के साथ होगा, ये आप जानते हो। ठीक है सर,
तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया सर हमने x प्लस 3 के साथ, बराबर 5 का मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, y प्लस 3 के साथ। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सर। 5/6 हो रहा था जब 3 को ऐड कर रहे थे, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 के साथ। ये हो जाएगा आपके पास 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस में 15। ठीक है सर। सर दोनों को इधर ले आए क्या, मैंने बोला हाँ ले आओ। ये हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 बराबर 0। इक्वेशन बन जाएगी 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर कितना, 0। यहां पर आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इसको भी डालो जरा बॉक्स में। क्लियर हो गई बात, पक्का, बढ़िया, बेहतरीन तरीके से, है ना, ठीक है सर। अब आ जाइए और हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है सर, सही बताएं तो कोई सी भी आसान नहीं लग रही है। अरे ऐसा मत बोलो यार, कोई सी तो उठा लो, फर्स्ट सेकंड उठा लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, अब देखो जरा कि हमें कितना मिलता है इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड है 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। क्या है, 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। किसकी वैल्यू आसानी से निकल सकती है, x की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। कैसे, जब हम दोनों को राइट साइड में भेज दें तो हो जाएगा 6x बराबर 5y माइनस 3। देखो ना, 5y राइट साइड में गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 राइट साइड में गया माइनस का 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी सर 5y माइनस 3 अपॉन 6। ये कौन सी इक्वेशन हो गई सर, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, जो कहां से आई है, जो आई है सर कहां से, अरे अमेरिका से नहीं यार, अमेरिका से नहीं, सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड से निकाली तो कहां पर डालोगे, फर्स्ट में डालोगे, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation, कहां पर भैया, फर्स्ट, we get, ठीक है। x की वैल्यू इसमें डालो, कितना आ जाएगा सर 11। x की जगह पे कितना डालना है हमें, x की जगह पे डालना है 5y माइनस 3, 5y माइनस 3/6, ठीक है, माइनस 9y प्लस 4 बराबर कितना, 0। सही है, सही लिख रहा हूं ना, सही लिख रहे हो सर। अब 11 5 से कितना हो जाएगा 55y, 11 3 से कितना हो जाएगा 33 होल अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि 9y को भी उधर पहुंचा दो, 4 को भी उधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 9y माइनस का 4, 6 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 55y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 9y माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 55y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 9 5 जा 45, 9 6 जा 54y माइनस 6 4 जा 24, 54y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 55y माइनस 54y इज इक्वल्स टू 33, जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस 24, ठीक है सर। तो सर यहां से y सीधा सीधा आ जाएगा कितना सर, 33 में से 24 जाएगा तो 9 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है सर। y आ गया हमारे पास 9। अब हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। क्लियर हो गया, है ना, हमने क्या फाइंड कर लिया, y फाइंड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर है, क्लियर है सर। तो यहां पर एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा छोटा करके राइट साइड में भी स्पेस जमा लेते हैं, ठीक है। ठीक है,
क्या लिखोगे? पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन थर्ड में डालना है। वी गेट कितना आएगा? देखो x बराबर कितना है हमारे पास? 5y माइनस 3 अपॉन 6। क्लियर हो गया? x बराबर कितना आएगा यहां से? 5y माइनस 3/6। अब y की जगह पे 9 उठाओ, डालो। 5 मल्टीप्लाई पे 9 माइनस 3/6, तो x आ गया हमारे पास 45 माइनस 3/6, x बराबर हो गया 42/6। 6 कितने बार में सर? 6 7 42। x आ गया हमारे पास कितना? 7। अब हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया। हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कैसे बना था हमारे पास? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मदद से। ठीक है, अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गए, हेंस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो फ्रैक्शन था हमारे पास x अपॉन वाई। क्लियर हो गई? तो फ्रैक्शन कितना आ गया हमारे पास? फ्रैक्शन आ गया x कितना आया? x बोले तो न्यूमरेटर 7 और y बोले तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना आ गया? 9, तो 7/9। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए क्या? समझ गए सर। ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। एक मस्त आंसर पे क्या लगा देता हूं आप लोगों के लिए? स्टार लगा देता हूं, ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए सर। हो गया? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये क्वेश्चन था, ले लिया, ठीक है। ये सॉल्यूशन था, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट ले जाने के बाद अब हमारे पास ये 5th क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन? 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। दो लोग हैं यहाँ पर, दो लोगों के बारे में पता चला, एक तो है जैकब और एक है उसका बेटा, बोले तो उसका सन। वो वाला सन नहीं है, ये दूसरा सन है, SON वाला। ठीक है ना? ठीक है सर। 5 years ago, पहले तो देखो 5 साल आगे का बता रहा है और 5 साल पहले का बता रहा है। तो 5 साल पहले का जब वो बता रहा है तो बता रहा है जैकब एज वॉज 7 times that of his son। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? अपने को क्या निकालना है? उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है ना। यहां पर शुरू ना करके पीछे शुरू कर ले, क्या शुरू करो। जब भी एज वाला क्वेश्चन आए, ज्यादातर केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी प्रेजेंट एज को लेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहां पर शुरू हो जाते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना ले लिया हमने? x ले लिया। और उसके बेटे की एज हमने कितने ले ली, है ना? और हमने प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना ले लिया? y ले लिया। अब बहुत ज्यादा ध्यान से, 5 years hence, 5 साल बाद की बात बता रहा है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son। तो पहले 5 years बाद तो पहुंचाओ, 5 साल बाद तो पहुंचाओ इन लोगों को। ठीक है, 5 years later, 5 years later पहुंचाओ भैया। तो यहां पर जैकब की एज कितनी हो जाएगी? जैकब हो जाएगा हमारा, देखो अभी अगर ये 19 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा सर? सिंपल सी बात है, 24 साल का हो जाएगा। क्या किया सर? 19 में 5 को ऐड किया। ठीक है, प्रेजेंट एज है ना, अभी 19 साल का था, तो उस हिसाब से प्रेजेंट एज अगर अभी x की है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा सर? x + 5 का हो जाएगा। समझे? समझ गए सर? x + 5 का हो जाएगा। और उसका बेटा उतने का ही रहेगा क्या? नहीं सर, उसका बेटा कितने का हो जाएगा सर? y + 5 का हो जाएगा। अब जैकब का स्टेटमेंट क्या है उसके बेटे के थ्रू? वो बोल रहा है 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son। जैकब की एज विल बी 3 times that of his son। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 years later
एज ऑफ जेकॉब इज, कितना बोल रहा है भैया, एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स, विल बी 3 टाइम्स to that of his son. SUN मत लिखना, SON लिखना, ठीक है ना? ठीक है सर, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। अब 5 साल बाद तो इनको पहुंचा दिया है ना, लेटर, ठीक है। तो इनका जो कहना है वो कहना है कि भैया जो जेकॉब की एज है ना वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 गुना उसके बेटे की एज के। जेकॉब एज विल बी 3 टाइम्स टू डेट ऑफ हिज सन। जेकॉब की एज कितनी है भैया 5 साल बाद? 5 साल बाद उसकी जो एज है वो है x+5। कितनी है? x+5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू जो उसके बेटे की एज है वो कितनी है, y+5। सिंपल सी बातें चल रही हैं, सिंपल सी बातें चल रही हैं। देखो ना, खुद पढ़ो। 5 साल बाद जेकॉब की जो एज होगी विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। अब यहां पे इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन मिलेगी, यहां से मिलेगी सर। तो देखो कितनी मिलेगी, x+5 इज इक्वल्स टू 3y+15। ठीक है, 3y+15 को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो ये हो जाएगा x+5 माइनस में 3y माइनस में 15 बराबर 0। x माइनस 3y +5 माइनस 15 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा सर। सर एक इक्वेशन तो बन गई, क्या हो गई, एक इक्वेशन तो बन गई। अब एक इक्वेशन बन जाएगी तो डांस नहीं करना है किसी को, डांस नहीं करना है, एक इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी भी बनानी है भाई, दूसरी भी बनानी है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। आ जाओ अब बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, यहां तक की बात तो हो गई इसकी खत्म। अब 5 साल पहले पहुंचाना पड़ेगा। कब पहुंचाना पड़ेगा, 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो। अब 5 ईयर्स अगो पहुंचाओ क्वेश्चन को, कितना, 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो। पेन एक अच्छा वाला ले लेते हैं आप लोगों के लिए, फिर पहुंचाते हैं 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो। अच्छा, प्रेजेंट एज जेकॉब की मालूम है क्या, मालूम है सर x। 5 साल पहले कितने का था, अगर मैं अभी 19 का हूं, अगर मैं अभी 19 का हूं, 5 साल पहले कितने का होऊंगा सर, आप 14 के हो गए। क्यों, क्या किया, माइनस किया सर, 19 में से माइनस किया कितने को, 5 को, तो आया 14। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे ही जेकॉब की प्रेजेंट एज, अभी जो प्रेजेंट एज है वो x है। 5 साल पहले कितने का था सर, 5 साल पहले जेकॉब था x-5 का। पांच साल पहले जो जेकॉब की एज थी वो कितनी थी भैया, प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले कितनी थी, x-5। ठीक है, और उसके बेटे का क्या हालचाल, बढ़िया है सर, आप बताओ। अरे वो नहीं, बेटे का जो हालचाल मतलब पूछ रहा हूँ, बेटे की प्रेजेंट एज क्या है सर, बेटे की प्रेजेंट एज कितनी थी, वो भी y थी सर, उसको भी कब पहुंचाना है, 5 साल पहले, क्योंकि बेटे की एज सर रुकेगी थोड़ी ना। ठीक है सर, तो बेटा कितने का था पहले, π-5। ठीक है, अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर इनकम्प्लीट लिख दिया क्या मैंने, या फिर कहीं उड़ गया, ठीक है सर, उड़ गया होगा, लिख देना आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 साल बाद और वो जो एज ऑफ वो था। ठीक है, अब जेकॉब और सन का हमको मालूम चल गया, ठीक है ना, ठीक है। अब 5 साल बाद जेकॉब एज वॉज 7 टाइम्स टू डेट ऑफ हिज सन। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भैया जेकॉब की जो एज होगी ना वो 7 टाइम्स होगी उसके सन की एज के।
जेकॉब की जो एज होगी ना वो 7 टाइम्स होगी उसके किसके, सन के एज के। जेकॉब की जो एज होगी वो 7 टाइम्स होगी उसके सन के एज के। हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। जेकॉब की एज तो हमारे पास x-5 है, क्योंकि हम उसको 5 साल पहले ले गए, और सन की एज तो हमारे पास y-5 है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हो गया x-5 बरोबर 7y माइनस में 35। दोनों को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो x-5 माइनस 7y प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 7y माइनस 5 माइनस 35 बराबर कितना, 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 40 बराबर 0। क्लियर हो गई क्या बात? देखो कुछ भी नहीं किया, जो उसने क्वेश्चन ने बोला हम वो करते गए। हम क्या क्या करते गए, स्टार्टिंग से समझा रहा हूं। 5 साल बाद जो जेकॉब की एज होगी वो 3 गुना होगी उसके बेटे की एज के। ठीक है, 3 गुना। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो हमें उसकी प्रेजेंट एज ही नहीं मालूम, हमने उसकी प्रेजेंट एज को x और y रखा। जैसे ही हमने उसकी प्रेजेंट एज को x और y रखा, हम 5 साल बाद गए। 5 साल बाद जेकॉब 5 साल बड़ा हो जाएगा। अभी अगर x का है तो 5 साल बाद x+5 हो जाए। बेटा थोड़ी ना रुकेगा, बेटा का एज कितना हो जाएगा, y+5 हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से 5 years लेटर एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times टू डेट ऑफ हिज सन। जेकॉब की एज 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे की एज के। जेकॉब की एज 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे की एज के। कब? 5 साल बाद। 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जेकॉब की एज बराबर 3 times टू डेट ऑफ हिज सन आफ्टर 5 years। ठीक है, ठीक है सर। x+5 इज इक्वल्स टू 3y + 15 हो गया। 3y को लेफ्ट साइड ले आया, 15y को लेफ्ट साइड ले आया, -10 हो गया यहां से। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन ने बोला 5 साल पहले, 5 years ago जेकॉब एज वाज 7 times टू डेट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले लेके गए क्वेश्चन को, तो जेकॉब अभी था x का, 5 साल पहले कितने का था, x-5। सन कितने का था, y-5। तो जेकॉब की एज विल बी 7 times टू डेट ऑफ हिज सन। तो जेकॉब इज इक्वल्स टू 7 times टू डेट ऑफ हिज सन, मतलब y-5। x-5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। ये भी क्लियर हो गया सर। फिर 7y को भी इधर लिया, 35 को भी इधर लिया, प्लस में हो गया। फिर x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 ना, -5 + 35 बराबर 0। तो यहां पर हो गया x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हुआ ना चेक कर लिया, बढ़िया हुआ सर। 7y भी आ गया, 35 भी आ गया, दोनों जब माइनस होंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई सर, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कौन से मेथड से सर? अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को मैं पीछे लेके चलूँ क्या, पीछे लेके चलूँ सर? तो यहाँ से मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है क्या? ठीक है सर। दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सबसे ज्यादा आसान लग रही है? सर मेरे को तो फर्स्ट वाली लग रही है, तो फर्स्ट वाली उठाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0। माइनस का 10 राइट साइड में गया, प्लस का माइनस का 3y राइट साइड में गया, तो x आ गया हमारे पास 10 प्लस में 3y। ठीक है, ये हो गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गई क्या बात? क्लियर हो गई सर। देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड इक्वेशन भी आ गया हमारे पास। अब इस थर्ड इक्वेशन को कहां पर डालेंगे हम लोग, बाय सब्स्टिट्यूटिंग। क्या लिखोगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखो इक्वेशन फर्स्ट से आया है, आपका जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट से आई है, मतलब जो इक्वेशन थर्ड बनी है वो इक्वेशन फर्स्ट से बनी है। तो फर्स्ट में नहीं डालेंगे हम लोग, कहां पर डालेंगे? सेकंड में डालेंगे। सर अब तो इतना बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट में नहीं डालना गलती से भी, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन तो ये है, x की जगह पे 10 + 3y डालो। देखो भैया 10 प्लस में 3y, ठीक है, -7y, ठीक है, +30, ठीक है, बराबर 0। देख रहे हो ना, हमने x की जगह पे इतना डाल दिया, ठीक है सर। ये हो गया 10 + 3y -7y -4y +30 बराबर कितना? 0। ये भी बात क्लियर हो गई सर। सर 10 और 30 40, तो -4y +40 बराबर 0। 10 और 30 40 ना, 40 राइट साइड में गया, तो -4y बराबर -40, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालो जल्दी से। क्या करो? y की वैल्यू यहां से निकालो। तो y कितना आ जाएगा यहां से? -40y -4, 4 10 जा 40। y कितना आ गया यहाँ पर? 10 आ गया। y की वैल्यू आ गई 10। अब y की वैल्यू को उठाकर काय पे डालोगे? आप लोग इक्वेशन थर्ड में डालोगे। पुट y बराबर 10, पुट y बराबर 10 इन इक्वेशन कहां पर भैया? थर्ड में। पुट y बराबर 10 इन इक्वेशन थर्ड, तो देखो कितना आएगा आपके पास? x आ जाएगा 10 + 3y, ठीक है। तो x आ जाएगा आपके पास 10 + 3 इन 2 में 10, तो x आ जाएगा आपके पास कितना? 10 प्लस में 30, मतलब x आ जाएगा आपके पास 40। तो क्या लिखोगे आप लोग? आप लोग लिखोगे हेंस, देखो x और y आपकी क्या थी? x और y जो आपने लेट किया था वो क्या लेट किया था? देख लो देख लो देख लो, x और y जो आपने लेट किया था वो क्या किया था? प्रेजेंट एज ऑफ जैकब और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ठीक है ना। तो यहां पर लिखना हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन इज, जैकब की एज आ गई 40 एंड 10 ईयर्स, और बेटे की एज आ गई 10 साल रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? पक्का? अच्छे तरीके से एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? देखो 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 दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? रुकना 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 रुकना, ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहां से शुरू हुआ है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया। अभी इसका लो जरा, इसका ले लिया, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया क्या? पक्का? बढ़िया तरीके से। सर क्यों नहीं आएगा? अरे सर मेरे ना नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स का काम ये है कि आपको 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, चाहे आप जहां पर भी हो। आप जहां पर भी हो का मतलब है कि आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से। साथ ही साथ हमारे कुछ और कोर्सेज भी हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप लोग यूट्यूब चैनल पर तो आ ही जाते हैं, पर आप लोगों की जो सबसे बुरी आदत है वो है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बिना ही चले जाना। ऐसा नहीं चल पाएगा। टीचर बहुत यहाँ पर मेहनत करता है आप लोगों के लिए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपसे मांग क्या रहे हैं? सर लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिए ना। आप लोग जैसे ही हमारे चैनल पे आएंगे वहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको सारे ही टीचर के, सारे ही सब्जेक्ट के सारे कंटेंट एकदम वेल मैनर अरेंज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में आप लोग जैसे ही जाएंगे तो वहां पर अपनी नजरें बनाए रखनी है। क्यों? क्योंकि वहां पर आता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आप हमारे ई नोट्स को अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं।
पक्का? ठीक है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। अगर आपको हमारे ई नोट्स या ई बुक्स अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही डलवा दिया, जरा चेक कर लीजिएगा और वहां से अवेल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।